मार्ग, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए इस संसार में। बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा आए, पंडित लोग आए, ज्ञानी लोग आए, सब कुछ आए। उन्होंने बताया कि इस मार्ग में चलेंगे तो आप ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये सही है, वो गलत है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको पुण्य मिलेगा, आपका कल्याण होगा, आपका भलाई होगा, आपकी उन्नति होगी। उन सारे पंडित, ज्ञानी, धर्मात्मा, महात्मा इस संसार में आए। उन्होंने यीशु के बारे में बताया, उनके मार्गों के बारे में बताया। लेकिन समय की पूर्णता में जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो स्वयं प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। कल हम लोग शाम को प्रार्थना के बाद में एक गांव में गए थे। क्या नाम है? सहल की क्या नाम है? मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे जी हेसल गांव है, हेसल गांव में वहाँ पे गए थे मिस्सा के लिए। एक भाई थे यहाँ जिनका नाम मसीह है सर। कल उनका साक्षी, या तो कल साक्षी का समय होगा तो आप लोगों को साक्षी में जो समय होगा उसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा गवाही देने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग कल गए थे और मिस्सा के बाद में वहाँ पे बातें हम लोग सुन रहे थे कि क्या कुछ हुआ। वहाँ पे कब्र है, एक भाई का नाम है विजेंद्र कुमार और उसकी मम्मी का भी कब्र है वहाँ पे। और वहीं पे मिस्सा के बाद में क्या कुछ हुआ, उनका जो पति है या तो पिताजी है मसीह, हम लोगों को उसके बारे में बता रहे थे। और क्योंकि वो बहन जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या मुंडो है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो भक्ताइन थी। भक्ताइन समझते हैं ना, लंबा लंबा बाल, और वो लोग प्रभु में नहीं थे। तो वो लोग उनके घर में ही मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है घर में ही, और वो शिव की आराधना पूजा करते थे, अपना भगवान जो भी है उसे करते थे। और ये लड़का विजेंद्र कुमार गंभीर रूप से बीमार हुआ, उसका देहांत हो गया। जब उसकी माँ प्रभु में आए, बपतिस्मा वगैरह ग्रहण किए, तो अपने बेटे के लिए वो प्रभु में आने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए वो निरंतर प्रार्थना करती रही अपने मंदिर के पास। और 3-4 रजिस्टर है वहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें लिखी है ओम नमः शिवाय, ईश्वर मेरे प्रिय पुत्र विजेंद्र कुमार को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। क्योंकि उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, वो मृत्यु हो गई और वो प्रभु में नहीं थे, प्रकाश में नहीं थे, स्वर्ग में नहीं थे। लेकिन इसकी माँ यहाँ से, क्योंकि वो बपतिस्मा ग्रहण की थी बाद में, अभी हाल ही में 2017 में शायद, तो बेटे के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि बेटा किसी भी उपाय से प्रभु में आ जाए, स्वर्ग में आ जाए। और वो माँ अपने बेटे के लिए उस रजिस्टर में लिखा हुआ है 1,18,762 बार लिखा हुआ है रजिस्टर में। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुदेव, या तो जो भी लिखा हुआ है इसमें, मेरे बेटे विजेंद्र को वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए। कितना बार लिखा हुआ है? 1,18,762 बार। लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। विजेंद्र की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो स्वर्ग में या तो प्रकाश में नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद कल रजिस्टर में हम लोग देख रहे थे 1,18,762 बार तो वो अन्य देवी देवता से प्रार्थना की, उनकी मुक्ति शांति के लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो यीशु से प्रार्थना करती है, हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे प्रिय बेटे विजेंद्र कुमार को प्रकाश में लाइए, लौटा दीजिए, स्वर्ग में लाइए। तो उसमें वो लिखी है 556 बार, 556 बार यीशु से प्रार्थना की है, निवेदन की है, और बेटा स्वर्ग आता है, बेटा प्रकाश में आता है, बेटा को शांति मिलती है, वो स्वर्ग राज में प्रवेश करता है। उसके बाद माँ और बेटे के बीच में दोनों, बेटा मर गया है,
बेटा मर गया है, माँ जीवित है, लेकिन माँ और बेटे में बातें हो रही जैसा हम बातें करते हैं आमने सामने। और वहाँ पे डेट और तारीख के साथ रजिस्टर में लिखा हुआ है कि बेटा विजेंद्र कुमार माँ को क्या कह रहा है, माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, वो उसमें लिखा हुआ है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? उस माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए, स्वर्ग में लाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए, ज्योति में लाने के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए 1,18,762 बार अन्य देवी देवताओं से वो प्रार्थना की, निवेदन की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसका कोई असर नहीं हुआ, उनकी प्रार्थना नहीं सुनाई गई। लेकिन जब वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है, कितनी बार? 556 बार ही। 556 बार ही हम लोग गिने हैं रजिस्टर में। 556 बार वो लिखित वहाँ पे यीशु से अनुनय विनय करती है और उसके बेटे की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रकाश में है, यीशु के साथ में है, स्वर्ग में है। प्रभु यीशु क्या कहता है? वचन क्या कहता है? आप लोग सत्य का कमरबद्ध कसकर। ये सत्य कौन है? यीशु है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है यीशु के अलावा। चाहे इस बात को दुनिया माने या ना माने, ये उनकी समस्या है, उनकी दिक्कत परेशानी है, लेकिन यीशु के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी के द्वारा मुक्ति और शांति और उद्धार मिलेगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? आप लोग सत्य का कमरबद्ध कसकर। ये पहला अस्त्र शास्त्र है, पहला अस्त्र और शास्त्र है जो आध्यात्मिक युद्ध है, लड़ाई है, उस पर विजय पाने के लिए सत्य का कमरबद्ध कसकर। ये कमरबद्ध क्या है? कमरबद्ध क्या है? बेल्ट है, बेल्ट। कमरबद्ध बेल्ट है। जब हमारा पैंट या तो जो भी पहनते हैं वो ढीला है, इसको टाइट रखने के लिए हम लोग बेल्ट पहनते हैं, ताकि वो गिरे ना हिले ना डुलेगा ना, वो सुरक्षित रहे। तो वचन कहता है कि आप लोग प्रभु यीशु को धारण करें। जो सत्य है यीशु, उसको बेल्ट की तरह आप पकड़े रहें, उसके साथ चिपके रहें, उसके साथ आप संयुक्त रहें। यीशु के साथ आप संयुक्त रहें, यीशु के साथ जुड़े रहें, यीशु में आप चिपके रहें। वही आपके लिए युद्ध करेगा, वही आपके लिए लड़ाई करेगा, वही आपको सुरक्षित करेगा। इन सारे आध्यात्मिक या तो जो संसारिक जो लड़ाई है, जो युद्ध है, उस पर आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा अस्त्र शास्त्र, ईश्वर का दूसरा अस्त्र शास्त्र क्या है? धार्मिकता का कवच धारण करें। धार्मिकता या तो दूसरे शब्दों में हम लोग पवित्रता भी कह सकते हैं। धार्मिकता और पवित्रता का जीवन हमारे लिए कवच की तरह है, हमारे लिए ढाल की तरह है। जो इंसान धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीता है, शैतान उसको छू नहीं पाएगा, शैतान उसको छू नहीं पाएगा, शैतान उसका विनाश नहीं कर पाएगा। उसको परेशान कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है, लेकिन शैतान उसको कुछ नहीं कर पाएगा। आप उदाहरण के लिए अय्यूब का ग्रंथ ले लीजिए, अय्यूब के बारे में उदाहरण ले लीजिए। अय्यूब जानते हैं ना, अय्यूब एक धर्मी इंसान था। वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था ईमानदारी से, और शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली। शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली और पल भर में अय्यूब के पास जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। अपार धन संपत्ति, उनके बेटे बेटियां, नाते पोते, उनके मवेशी, उनका खेत खलिहान, सब कुछ नष्ट हो गया। उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि अय्यूब को कोढ़ की बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई अय्यूब को। लेकिन ऐसे दर्दनाक और खतरनाक और भयंकर परिस्थिति में अय्यूब, क्योंकि वो धर्मी इंसान था, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीता था, वो प्रभु को धन्यवाद देता रहा। इस परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देता रहा, प्रभु की स्तुति आराधना करता रहा। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में अय्यूब की पत्नी, जो उनके सुख और दुख में उनका साथ देती,
सहारा बनती, लेकिन वही अय्यूब की पत्नी अपने पति को वो उसकी आलोचना करती है, उसको भला बुरा कहती है कि कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, तुम इतने धर्मी इंसान हो, इतना बड़ा तुम अपने आप को धर्मी कहते हो, प्रभु भक्त कहते हो, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? क्या तुम्हारा ईश्वर जिंदा है? अगर तुम्हारा ईश्वर जिंदा है, तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी ये दशा क्यों हो रही है? तुम्हारी परिस्थिति ऐसा क्यों हो रही है? अय्यूब की पत्नी अय्यूब को, अपने पति को वो फटकार रही थी, उसको भला बुरा कह रहे थे, लेकिन क्योंकि अय्यूब धर्मी इंसान था, वो धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीता था, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, उसे अच्छी तरह पता था कि ईश्वर उसके साथ में है। और इसलिए अय्यूब बहुत मजेदार बात कहता है। अय्यूब उस दुख की घड़ी में, विपत्ति और संकट और परीक्षा की घड़ी में अय्यूब बहुत मजेदार बात कहता है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 को पढ़िए। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 को पढ़िए। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21। मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। देखिए, अय्यूब कहता है कि मैं नंगा ही अपनी माता की गोद से इस धरती पर आया था और मैं नंगा ही इस धरती के कोख में समा जाऊंगा। ईश्वर ने मुझे दिया था, ईश्वर ने ले लिया है, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के ऐसे खतरनाक परिस्थिति में, इतना दर्दनाक परिस्थिति में, इतना पीड़ा कष्टदायक परिस्थिति में वही इंसान ईश्वर को धन्यवाद दे सकता है ऐसी परिस्थिति के लिए जो धार्मिकता का जीवन जीता है, जो पवित्रता का जीवन जीता है। अन्यथा जो इंसान धार्मिकता और पवित्रता का जीवन नहीं जी रहा है, वो सहज ही टूट जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। कई लोग तो फांसी भी लगा सकते हैं, कई लोग अपने जीवन को अंत कर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो धार्मिकता का जीवन जीता है, पवित्रता का जीवन जीता है, जो प्रभु का जीवन जीता है, वो कभी विचलित नहीं होगा, कभी भयभीत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दूसरा अस्त्र शस्त्र क्या है? धार्मिकता का कवच धारण करना, धार्मिकता और पवित्रता का को धारण करना। धार्मिकता और पवित्रता का कवच है, उसको हमें धारण करने की आवश्यकता है। अगला क्या है? शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। अगला अस्त्र शस्त्र क्या है? शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। सुसमाचार, सुसमाचार अर्थात ईश्वर का वचन हमें धारण करने की आवश्यकता है। ईश्वर का वचन को हमें धारण करने की आवश्यकता है, ईश्वर का वचन को हमें जानने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे पढ़ते हैं, वही है ना? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार, इस बारे में आप सभी को जानते हैं। प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में 40 दिन 40 रात क्या कर रहे थे? उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। जैसे उनका उपवास खत्म हुआ, शैतान वहां पे आता है, उनकी परीक्षा लेता है। ध्यान से सुनिएगा। शैतान ने प्रभु यीशु से कहा कि आप भूखे और प्यासे हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप क्यों भूखे और प्यासे हैं? आप पत्थर को आदेश दीजिए और वह रोटी बन जाएगा। शैतान ने कुछ गलत नहीं बोला। शैतान ने कुछ गलत नहीं बोला। शैतान ने क्या बोला कि आप भूखे और प्यासे हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आपको सारा अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आदेश दीजिए इस पत्थर को और वह
रोटी बन जाएगा, अपनी भूख मिटा लीजिए। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा, वो बात ठीक है, लेकिन वचन यह भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये शैतान ने यीशु की परीक्षा वचन के द्वारा की और प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा उसका सामना किया, उसको उत्तर दिया। शैतान के पास कोई जवाब नहीं था। शैतान उसको ले जाता है, कहाँ? पहाड़ पर ले जाता है। पहाड़ पर ले जाता है, मुझे पहाड़ भी बोलता है ये सारा संसार मेरा है, देख लो कितना खूबसूरत है, तो मेरी आज्ञा तुम मानो, मेरी दंडवत करो और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन वहां भी प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा ही, वचन के माध्यम से क्या कहता है? किसी को मिला पड़ेगा तो दूसरी बार प्रभु यीशु क्या कहते हैं? शैतान को क्या उत्तर दिया उन्होंने? तुम्हारे विषय में यह लिखा गया है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे जी, ध्यान से सुनिएगा। पैरों को चोट न लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। जी, तो वहां पे प्रभु यीशु ने शैतान को कहाँ ले गया? ऊंचे शिखर पर ले गया, ऊंचे शिखर पर ले गया और उन्हें कहता है कि तुम्हारे विषय में ये अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुमको पैरों पर चोट ना लगे। लेकिन वहां भी प्रभु यीशु ने उनसे कहा, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। वचन के द्वारा शैतान की ओर का सामना करता है, उसको पराजित करता है। लेकिन आगे हम देखते हैं शैतान उसको पुनः ले जाता है। कहाँ ले जाता है? प्रभु को फिर ले जाता है, प्रभु को ले जाता है मंदिर पर और वहाँ पे प्रभु से कहता है कि यदि आप दंडवत करेंगे, मेरी आराधना करें, तो मैं आपको यह सब कुछ दे दूंगा। लेकिन उसके लिए भी प्रभु यीशु ने कहा, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रिय प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह की परिस्थिति जीवन में आएंगे। हमारी परीक्षा होगी, या तो हम कई प्रकार की परिस्थिति में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और उन क्षणों में हमें सामना करने के लिए ईश्वर का वचन ही हमें बचा सकता है। ईश्वर का वचन। कल मैं आप लोगों से कह रहा था कि पवित्र बाइबल में जीवन के हर समस्या का समाधान है, जीवन की हर परिस्थिति का समाधान या तो उपाय हमें पवित्र बाइबल में मिलेगा, वचन में मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं जानते हैं और इसलिए हम लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो वचन के द्वारा ही, वचन क्या कहता है? हमें क्या धारण करना है? शांति सुसमाचार के उत्साह की ज्योति पहनकर हमें खड़े रहना है। वचन जानना, सुसमाचार जानना, उसका पालन करना बहुत जरूरी है शैतान पर विजय पाने के लिए। इस दुनिया के जो जंजाल है या तो जो परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं, उस पर विजय पाने के लिए। हालेलुया। आगे है, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें। विश्वास भी हमारे लिए ढाल की तरह है। ढाल समझते हैं ना? ढाल, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। ढाल आपको बचाने का प्रयास है, आपको सुरक्षा के लिए वो इस्तेमाल आता है। ढाल सुरक्षा के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हमारा विश्वास मजबूत है, गहरा है, ईश्वर पर बिल्कुल मजबूत विश्वास है, तो हम एक तरह से ढाल की तरह हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा विश्वास मजबूत विश्वास है, गहरा विश्वास है, वो ढाल की तरह है। हमें हर प्रकार के उतार चढ़ाव में, हर प्रकार के प्रलोभन में, दिक्कत और समस्या में
वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल में बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है जहाँ पे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास के दम पर चीजों को बदल डाला, परिस्थिति को बदल डाला, अपने जीवन में प्रभु की आशीष अधिकार प्राप्त करते हैं। बहुत सारा उदाहरण है, कितना उदाहरण मैं आपको बताऊं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग 2 महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। जैरुस की बेटी और उस महिला के बारे में जो 12 वर्षों से बीमार थी। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं उस महिला के बारे में जो 12 वर्षों से बीमार थी। इलाज करते करते उनका पैसा रुपया धन दौलत खत्म हो गया, बीमारी ठीक नहीं हुई। जितना ज्यादा वो इलाज करती और वो बीमारी और गंभीर हो जाती, और वो महिला यूं ही पड़ी हुई थी। लेकिन उस महिला को किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया और उस महिला का विश्वास जाग गया। उस महिला का विश्वास जाग गया और वो मन ही मन कहती थी कि प्रभु मैं कब प्रभु का दर्शन करूंगी, मैं कब प्रभु के पास जाऊंगी, उसका स्पर्श करूंगी। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु उस महिला के गांव या नगर से होकर जा रहे थे। भारी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। वो महिला कैसे भी उठ के आती है और भीड़ को चीरते हुए यीशु के कपड़े का पल्लू को छू लिया। जैसे ही उस महिला ने यीशु के कपड़े को छुआ, उसी समय उसकी 12 वर्ष की गंभीर बीमारी ठीक हो गई। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं किसने मुझे छुआ है। चेले लोग कहते हैं कि प्रभु आप देखते नहीं इतनी भारी भीड़ जा रही है, किसी ने आपको छू दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है। प्रभु यीशु बार बार पूछ रहे नहीं मुझे किसने छुआ है, किसने छुआ है। वो महिला सामने आती है सबके सामने भीड़ में और वो कहते हैं कि गुरुवर मैंने आपके कपड़े को छुआ है। प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसमें लिखा है प्रभु यीशु ने उस महिला से कहा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस बेटी से क्या कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो जब हमारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत है, दृढ़ है, तो वो ढाल की तरह है हमारे लिए। हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे, असंभव कार्य संभव होंगे। विश्वास के द्वारा अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया। सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन और विश्वास के द्वारा इब्राहिम विश्वासियों का पिता बन गया। रोमी अध्याय 4 का 18 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है अब्राहम ने अपने जीवन के निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर वह ईश्वर पर विश्वास किया कि ईश्वर ने जो उसे प्रतिज्ञा की थी वो पूरा होगा और पूरा हुआ। रोमी अध्याय 4 का 18 पढ़िएगा जल्दी। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। जी, अब्राहम विश्वासियों का, सभी विश्वासियों का पिता बन गया, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग अब्राहम की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में अब्राहम की बुलाहट के बारे में कि तुम जाओ, एक ऐसी जगह में जाओ, अनजान जगह में सब कुछ को छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ दिखाऊंगा क्या कुछ करना है। अब्राहम जाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और हम देखते हैं 100 वर्ष की उम्र में अब्राहम को एक संतान भी प्राप्त होता है। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को 100 वर्ष की उम्र में संतान प्राप्त होता है। मानवीय दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से ये असंभव है, किसी भी कीमत पर ये हो नहीं सकता है। लेकिन वचन कहता है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो ये विश्वास हमारे लिए ढाल की तरह है। ये हमारी आत्मा का उद्धार करेगा, चिन्ह चमत्कार भी प्रकट कर सकता है। हर प्रकार के असंभव
या तो परिस्थितियों से, बातों से हमें उबार सकता है, निकाल सकता है। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत की इस पेड़ से कहते कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु यीशु ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की। राई का दाना समझते हैं ना, सरसों का दाना, सभी बीजों में सबसे छोटा, लेकिन इतना ठोस, इतना सटीक, इतना मजबूत, आप अंगुली से उसको मसल नहीं पाएंगे, आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर नहीं। घर जाकर आप लोग आजमा लीजिएगा, सरसों का एक दाना लीजिएगा और अंगुली से उसको मसलेगा, किसी भी कीमत पे मसलने वाला नहीं है। इतना ठोस है, इतना ठोस है, इतना सॉलिड है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने विश्वास की तुलना राई के दाने से की है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम असंभव से असंभव कार्य कर सकते थे, महान काम कर सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक अस्त्र शास्त्र क्या है? विश्वास है। विश्वास की ढाल धारण किए रहें, ठीक है, ताकि आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें, ईश्वर का वचन ग्रहण करें। तो इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, ईश्वरीय अस्त्र शास्त्र में प्रार्थना और उपवास भी बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे अस्त्र शास्त्र हम लोगों ने पढ़ा। पहली बात तो हमें ईश्वर से अपार शक्ति और सामर्थ्य ग्रहण करने की आवश्यकता है। सत्य का कमर पर धारण करना है, धार्मिकता का कवच धारण करना है, सुसमाचार अर्थात वचन का उत्साह जूते के समान पहनना है, विश्वास है पांचवा, और छठवां है प्रार्थना और उपवास। एक साथ लीजिएगा, प्रार्थना और उपवास भी ईश्वरीय अस्त्र और शास्त्र है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय 17 में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत उदाहरण हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रार्थना और उपवास के द्वारा उद्धार होता है, छुटकारा मुक्ति मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से अब्दुलग्रस्त लड़का के बारे में पढ़ते हैं। अब्दुलग्रस्त लड़का के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें अध्याय 17 पद संख्या क्या लिखा है? 14 से है, क्या है उसमें आप खोज लीजिएगा, ठीक है। अब्दुलग्रस्त लड़का के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का को अब्दुलग्रस्त पकड़ लिया था, भूत पकड़ लिया था, और ये भूत उस लड़के को इतना परेशान करता था, कहीं आग में, कहीं पानी में, कहीं कहाँ पटक देता था तो लड़का को। उसके घर वाले, परिवार वाले बेचैन, परेशान। उनके इलाज के लिए उनके परिवार वालों ने, माता पिता ने कहाँ नहीं लिया होगा, लेकिन उस दुष्ट आत्मा से, भूत से उनको छुटकारा नहीं मिले। एक दिन की बात है, उस लड़के का पिताजी वो अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आया। यीशु के पास लेकर आया ताकि उस दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा मिल सके। लेकिन संयोग से प्रभु यीशु वहां पे नहीं थे, सिर्फ चेले लोग थे वहां पे, ठीक है। प्रभु यीशु कहीं और थे, वहां पे सिर्फ उनके चेले लोग, शिष्य लोग थे। और इसलिए उस लड़के का पिताजी ने प्रभु यीशु के चेलों से आग्रह किया, प्रार्थना किया कि आप लोग मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, इसको भूत लग गया है, इसको भूत लग गया है, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, इसको बहुत परेशान करता है, हम सभी पर परेशान हैं, इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए ताकि इनको छुटकारा मिले। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने उस लड़के के लिए प्रार्थना की, बहुत ही आग्रह के साथ प्रार्थना की, लेकिन उनके प्रार्थना करने के बाद भी वो दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति उसमें से नहीं निकला, उस लड़के में से नहीं निकला। उसी समय प्रभु यीशु वहां पे पहुंच जाते हैं
जब ये कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसी समय प्रभु यीशु वहां पे आते हैं। तो प्रभु यीशु को देखकर उस लड़के का पिताजी प्रभु यीशु से आग्रह करते हैं कि गुरुवर, मेरे बेटे की परिस्थिति ऐसा है, आप उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु थोड़ा नाराज हो जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगा। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है, तुम लोगों को सब कुछ सिखा दिया है, मैंने तुम लोगों को सारा अधिकार दे दिया है, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो? मैं कब तक तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहूंगा। और ऐसा कहने के बाद प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को, लड़के को, दुष्ट आत्मा को अधिकार के साथ आदेश दिया, उसे आदेश दिया कि रे दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस लड़के से तुम इसी वक्त निकलकर दूर चले जाओ। और जैसे ही प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को आदेश दिया उस लड़के से निकलने के लिए, उसी समय वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को धरती पर पटक देता है और वो फड़फड़ाने लगता है, लड़का वो बिल्कुल बेचैन होने लगता है और दुष्ट आत्मा निकल कर वो दूर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया।